हेलो गाइस, मैं यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। काव्य लक्षण में आधुनिक मत में दूसरा भाग को लेकर आई हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दूसरी परिभाषा है काव्य लक्षण में, काव्य सर्वथा स्वप्न के रूप की वस्तु नहीं है, अभिव्यंजना कला या काव्य है। उसके बाद इन्होंने कहा कि काव्य शब्द व्यापार है। कविता क्या है, इनका कविता संकलन में बताया गया है। काव्य क्षेत्र में किसी वाद का प्रचार, धीरे धीरे उसकी सार सत्ता ही चर जाता है। शब्द काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु काव्य का अनुशीलन परम आवश्यक है। हृदय प्रसारक स्तंभ काव्य है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने आता है, जाति नहीं। कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वालों का चित्त रमाए रहती है। कविता का संबंध ब्रह्मा की व्यक्त सत्ता से है, चारों ओर फल गोचर जगत से, अव्यक्त सत्ता से नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा कि अनूठी से अनूठी युक्ति काव्य तभी हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। इसके बाद आचार्य, ये जितने भी जो हैं काव्य लक्षण मैंने बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके विभिन्न तरह से परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलेगी। काव्य क्षेत्र अजैब बखाना या नुमाइश गाह नहीं है। वाच्यार्थ ही काव्य होता है, व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता है, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। कविता के साथ आनंद शब्द जुड़ा रहने से उसे विलास की सामग्री न समझना चाहिए। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ाती है। ये पंक्ति यूजीसी नेट की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी संख्या में जो है इस पूछा जाता है। काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य भूमि है। इसके बाद देखिए, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता मनुष्य के स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। काव्य कौतुक नहीं, उसका उद्देश्य गंभीर है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले और विस्तृत पुनित हृदय है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले और विस्तृत पुनित हृदय है। स्वप्न और जागरण काव्य के दो पक्ष हैं। स्वप्न और जागरण काव्य के दो पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों का सामंजस्य काव्य का चरम उत्कर्ष है। कविता ब्रह्मा प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। कविता अभिव्यंजना है, वह अभिव्यक्ति या विकास है। जितने भी मैं बता रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुलाब राय काव्य लक्षण को उन्होंने क्या कहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र व्यक्तित्व संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय के प्रेम रूप प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। दूसरा इन्होंने कहा कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपता प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने काव्य लक्षण के बारे में बताया कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, इन्होंने दो काव्य लक्षण बताए हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। दूसरा इन्होंने कहा है कि कवित्व
कवित्व वर्णात्मक वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण चित्र गाया करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़े ही ध्यानपूर्वक से अपना नोट्स बनाएंगे और आगे पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।